मस्जिद में जो सबसे ज्यादा करीब रहेगा, यानी पहली सफ में जो बैठेगा, जो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा, जुमा के दिन नमाज के लिए जाते गए, बहुत सारी सफ़ें लगती है, जो पहले लाइन में जाकर नमाज में बैठेगा, हुजूर फरमाते गए अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ में कितनी नेकियां हैं, कितना सवाब है, तो लोग तलवार लेकर मस्जिद पहुंच जाएंगे कि पहले मैं बैठूंगा, पहली सफ में मैं बैठूंगा। अगर लोगों को पता चल जाए कि कितनी नेकियां हैं पहली सफ में नमाज पढ़ने का, तो मैंने जब इस पे गौर किया तो पता चला कि जो इमाम के ज्यादा करीब होता है, जो आलिम दीन के ज्यादा करीब होता है, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो दुकान में हो, जलसों में हो या मस्जिद में हो, जो आलिम दीन से ज्यादा करीब होगा अल्लाह उसे सबसे ज्यादा नेकियां अता फरमाता है। तो इसलिए कहा गया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो आलिमों के करीब दुनिया में बैठेगा अल्लाह उसे कयामत के दिन मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब में बैठाएगा। इसलिए आलिमों से करीब होना चाहिए। हुजूर फरमाते गए इन उलमा के बारे में, ये आलिम कोई अगर चलते गए किसी रास्ते से, समंदर की मछलियां, सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। अल्लाहु समद, बहुत ज़्यादा फजीलतें आई है। मोइनुद्दीन क़ादरी आज की तकरीर में आप लोगों को चंद बातें बता कर जाएगा, ज़रा सुनिएगा कौन कौन सी बातें आज मैं बताने वाला हूँ। पहली बात आज की तकरीर में, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामाईन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमल क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व महब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर रहमत व रिदवान आका की बारगाह में यूँ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आला हजरत एक जगह यूं अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए,
और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ताजुश शरिया, ताजुश, हेलो ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सामईन मोहतरम, सरे शाम से आप हज़रात बैठे हैं उस दौर में जिस दौर में लोग नाच गानों की महफिल में जाना, रात भर नाच गानों की महफिल में बूढ़े से बूढ़ा इंसान खड़ा रह जाता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की महफिल अगर सजे तो फिर किसी के पाँव में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है। आवाज़ क्लियर कीजिए, आवाज़ क्लियर कीजिए। ठीक बज रहा लेकिन आवाज़ थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए। नहीं खींच नहीं रहा है, ठीक है, बस क्लियर कर दीजिए, आवाज़ थोड़ी सी साफ कर दीजिए। लोगों को मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा कम कीजिए, हल्का सा, बस रहने दीजिए। हेलो, ठीक है। आज के दौर में भी अगर आप लोग ऐसी महफिल में अब तक बैठे हुए हैं, ठंड के मौसम में, दुनिया में तो इसका कोई बदला नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ईमान बोलता है इसका बदला कब्र में ज़रूर मिलेगा। इस तौर पर कि कब्र में जाएंगे, यहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे, कब्र में जाएंगे, आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में उठेंगे, परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। लोग कहते हैं छोटी महफिल है, यकीनन मैं समझता हूं कि इतनी छोटी महफिल में पहली मर्तबा मैं खिताब कर रहा हूं, यानी इतने कम लोगों में। महफिल तो आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन महफिल कोई छोटी नहीं होती है। जिस ज़ात के नाम से ये महफिल मंसूब है, वो ज़ात फरिश्तों की नज़र में बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने वाला, अल्लाह का जिक्र सुनने वाला अगरचे 2-4 लोग ही बैठे हो, लेकिन मेरा ईमान बोलता है 4-5 लोग ही सिर्फ रह जाएं, अल्लाह के 5,000 क्या 5 करोड़ फरिश्ते ऐसी महफिल में आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए सब लोग बैठे रहें। ये दुनिया से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। तकरीर सुनना चाहते गए तो तकरीर सुनने से पहले जहन में कुछ बातें आप बैठा लें कि मोइनुद्दीन कादरी इतनी दूर से आया है, मुझे तो पहले बैठाना था, लेकिन खैर कमेटी वालों की सोच अपनी अपनी, इन लोगों ने भी कुछ सोचा होगा। हो सकता है कि मेरी तकरीर अगर पहले होती तो ये गिने चुने लोग भी नहीं बचते। यकीनन जितने लोग बैठे हैं काबिल मुबारकबाद हैं। जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब किबला, मौलाना शमसाद साहब किबला, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ ये उलमाए किराम के बारे में दुनिया वाले कुछ कहें, अगरचे हम कहते हैं 5,000 कमाने वाला, लेकिन जिसको हम 5,000 कमाने वाला कहते गए उसको कभी देखिएगा बदन पे 3,000 की सदरी रहती है, 1500 की बरकाती टोपी रहती है सर पे, 3,000 का जुब्बा पहनता है, वो प्रेस किया हुआ क्रीज मारा हुआ कपड़ा पहन के खुशबू लगाकर जुमा के दिन मिंबर पे बैठकर जब मस्जिद में खिताब करता है, ऐसा लगता है कि वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये आलिमों की शान है। एक डॉक्टर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, एक मास्टर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, एक इंजीनियर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों? एक डॉक्टर अगरचे 5 लाख महीने का कमाता हो, उसको तरह तरह का टेंशन दिमाग में रहता है। आज अगर 2 पेशेंट कम आ जाए बस उसके दिमाग में टेंशन आ जाता है
3-4 पेशेंट ऑपरेशन वाला कम आ जाए, उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फिर ये डॉक्टर बनने के लिए लोग क्यों मर रहे हैं? ये टेंशन वाली जिंदगी डॉक्टर की जिंदगी है, टेंशन वाली जिंदगी इंजीनियरों की जिंदगी है, टेंशन वाली जिंदगी दुनिया की दुनियादार की जिंदगी है। अगर सुकून की कोई जिंदगी है, मस्त कमाना, 5,000 कमाकर अपनी बीवी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से उनकी परवरिश कर देना और बिल्कुल खर्राटे की नींद सोना, अगर किसी की किस्मत में अल्लाह ने लिखा है तो वो आलिम दीन, वो नाइबे रसूल कहलाते गए। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। मुस्तफ़ा फरमाते गए ये आलिम दीन, इनकी आप कद्र करें। कहा गया